की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ISPR के मुताबिक चारों हमलावर खुदकुश बमबार हलाक कर दिए गए हैं। 6 सितंबर के सुबह 4 खवारिज ने FC कैंप में दाखिले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। तमाम दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। CTD का पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाकाखेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 डेटोनेटर्स और दीगर असलहा बरामद। लाहौर से जमातुल अहरार का खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मियावाली, बहावलपुर, ननकाना साहिब, रहीम यार खान में किए गए हैं। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर में 475 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। 1965 की जंग में फतह का सहरा पाक फजाइया के शाहीनों के सर सजता है। पाक फजाइया के जांबाजों ने बहादुरी की ऐसी दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। जंग सितंबर में पाक फजाइया के बहादुर जवानों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। आज का दिन उन्हें अजीम सपूतों की खराजी अकीदत पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। 7 सितंबर हर साल को यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। पाक भारत जंग में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान कायम की। भारत की पाकिस्तानी जंगी जहाज़ अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए तैयारा ज़मीन से टकरा दिया और जाम शहादत नोश किया। बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने पर पायलट राशिद मिन्हास को निशानी हैदर से नवाजा गया। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए कराची में उनके मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजादे फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शहीद के भाई पाक फजाइया के ऑफिसर अंजुम मिन्हास ने भी शिरकत की। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी पेश की। इलाहुल आलमीन इस धरती की इज़्ज़त और आबरू की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले इस शेर दिल शाहीन और अजीम मुजाहिद की शहादत को कबूल फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मौलाए करीम, हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत को कमज़ोर करने वाले कौम को कहीं कबूल नहीं है। इन अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्त जिगर इस वतन पर निसार कर दिए। अजीम माओं की आंसू की कसम खाकर कहता हूँ कि बहादुर बेटों की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अवलीन तरजीह है। लाहौर जिम खाना में चाय पीने का ख्वाब देखने वाला दुश्मन असलहा फेंक इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फ़रार हुआ जिस रफ्तार से उसने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करने की गलती की थी। सियासी इख्तिलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, अज़म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अज़म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। गैर मुल्की शह पर फसादी अल आर्ज़ पर बर्पा करने वालों पर ज़मीन तंग रहेगी। कौम की इज्तिमाई दानिश नेशनल एक्शन प्लान और कुरान की तालीमात से रहनुमाई लेते हुए इस फितने के खिलाफ खात्मे तक कार्रवाई करेंगे। बैरूनी ताकतों को बावर करवाता हूँ कि अवाम और पाक फ़ौज तुम्हारे अज़ाइम और मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज और अवाम के दरमियान दिल का रिश्ता है। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश किया। कहा, जम्मू कश्मीर ना सिर्फ मुल्की बल्कि खित्ते और आलमी सतह का मसला है। पाकिस्तान सिफारती सतह पर गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की रोकथाम के लिए भी सरगर्म अमल रहेगा। लाहौर के इलाके बिलालगंज में मुफ्त इलाज करवाना अजाब बन गया। फिल्टर क्लिनिक के बाहर कूड़े करकट के ढेर
लोग क्लीनिंग से शफा याब होने के बजाय मजीद बीमार होने लगे। बुरेवाला में आवारा कुत्ते ने 2 साला बच्चे को नोच डाला। बच्चे का चेहरा, बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से शदीद जख्मी। बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पारा कम करने के लिए मुतहरिक हो गए। शहर इक़्तिदार में सियासी जमातों के सरबराहों, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की, जिनमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि मसाइल से निकलने का हल तलाश करें। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात इस्लामाबाद में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आला KP का इस्लामाबाद इंतज़ामिया से राबता। यमीन गंडापुर के मुतालबे पर PTI जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। PTI का कल होने वाला जलसा अब संजानी के बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक़ जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात राना उस्मान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दी गई है। इस पंडाल की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक खुला मैदान है और कई जगहों पर क्योंकि रात को बारिश हुई थी अब पानी भी जमा है, जबकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पहुँच सकेगी, क्योंकि ये इलाका मुतसिल है इस्लामाबाद GT रोड से और ये GT रोड लिंक करती है वागंड को, टक्सला को, पंजाब से आने वाली ट्रैफिक को भी, और इसके अलावा KPK से आने वाली ट्रैफिक को भी ये जो रोड है वो लिंक करती है। तो इसी हवाले से खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से। पुलिस की भारी नफरी जो है इस पंडाल के एंट्री पॉइंट पर और इसके दूसरी तरफ जो है वहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुकम्मल चेकिंग के बाद ही, जामिया चेकिंग के बाद लोगों को जो है इस पंडाल तक आने की इजाज़त दी जा रही है। और यहाँ पर कुछ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और जलसागाह का विज़िट कर रहे हैं और इस हवाले से देख रहे हैं कि कहाँ पर स्टेज लगेगा और कहाँ पर उनके कारकुनान जो हैं वो जमा हो सकेंगे और कहाँ से आएंगे। इस हवाले से मुकम्मल जो प्लान है वो भी बनाया जा रहा है। जी, सियासी पुश्तपनाही वाले बासर तहसीलदार मनमानियाँ करने लगे। अरबों रुपए मालियत की सरकार की अराजी का रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया। ऑडिट टीम को धमकियां भी दी जाने लगी हैं। ऑडिट टीम ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को तफसीलात से आगाह कर दिया है। मजीद अपडेट्स अदरीस शेख से। जी अदरीस। बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ऑडिट टीम ने इस सिलसिले में ऑडिट के लिए दौरा किया मानकेरा का, जिसके बारे में ज़राए का ये कहना है कि अरबों की रुपए की मालियत की जो सरकारी अराजी है उसका रिकॉर्ड काम करने से साफ इनकार कर दिया गया बासर तहसीलदार और पटवारियों की जानिब से। और इस सिलसिले में ऑडिट टीम को धमकियां भी दी गई और इस सिलसिले में ये भी ज़राए का कहना है कि जो AC तहसीलदार और पटवारी जो है उन्होंने मिलकर रिकॉर्ड देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि ऑडिट टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। ऑडिट टीम ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ऑडिट टीम जो है मानकेरा में सरकारी अराजी का ये ऑडिट करने के लिए गई थी और मतलब नोटिस के बावजूद ऑडिट टीम को रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। और जरा का ये कहना है कि ऑडिट टीम से बारहा जो है इस सिलसिले में स्टार पर तहसीलदार और पटवारी की जानिब से सियासी अराजी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और ऑडिट टीम ने तमाम तरह का से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को आगाह भी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। महकमा आबपाशी में अंधेर नगरी चौपट राज है। अंडर मैट्रिक मुलाजिम SDO बन गया। जाली मैट्रिक डिग्री और सर्विस बुक में टेम्परिंग की दस्तावेजात हासिल कर ली। लाहौर रंग ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। दस्तावेजात में टेम्परिंग वाज़े तौर पर मौजूद है, लेकिन अफसरान की मुबैना मिली भगत से अंडर मैट्रिक मुलाजिम SDO बन गया। अशरफ बाजवा नामी मुलाजिम के खिलाफ कई दरख्वास्तें भी दी गईं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ज़राए का कहना है कि इस पर खामोशी अफसरान की मुबैना नाअहली है। मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे हाफिज़ महबूब से। जी हाफिज़ महबूब। जी बिल्कुल, महकमा आबपाशी का अंडर मैट्रिक मुलाजिम SDO बन गया। अफसरान की नाअहली या मुलाजिम की चलाकी, इस हवाले से जो है वो कई दरख्वास्तें भी आई, लेकिन अफसरान की जानिब से जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। न्यूज़ ने जो है वो दस्तावेजात हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सर्विस बुक में जो है टैंपरिंग
की गई है, जबकि जो मैट्रिक की डिग्री है वो भी जाली है। अशरफ बाजवा नामी मुलजिम के खिलाफ कई दरखास्तें भी गई हैं। इस हवाले से जो है न्यूज़ ने उनसे रब्ता की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि 2 दिन तक जो है वो अपने दस्तावेज़ात दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद दस्तावेज़ात ना दिखा पाए और इस हवाले से उनका मौक़िफ़ मजीद मांगा गया, लेकिन उनकी जानिब से नहीं दिया गया। उनका कहना था कि जो टैंपरिंग की मिस्टेक है वो अकाउंट डिपार्टमेंट की गलती की वजह से है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफसर अब SDO महकमा अपाची पे बन चुके हैं। इनकी सर्विस बुक में ज्वाइनिंग की तारीख जो है वो 1964 है, क्योंकि टैंपर करके 1967 कर दिया गया है। 3 साल की मजीद जो है वो एक्सटेंशन जॉब की वो भी कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। लाहौर के इलाके बिलालगंज में मुफ्त इलाज के लिए आवाम को गंदगी से गुजरना पड़ेगा। फिल्टर क्लिनिक के बाहर कूड़े करकट के ढेर है, गंदा पानी भी जमा हो गया। लोग फिल्टर क्लिनिक के शिफायाब होने के बजाय मजीद बीमार होने लगे। तफसीलात अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, अगर आपको फ्री इलाज करवाना है फिल्टर क्लिनिक से, जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम चलाए जा रहे हैं, अगर वहाँ से इलाज करवाना है तो उससे पहले आपको इस गंदगी से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त मैं बिलालगंज के इलाके में मौजूद हूँ और ये बिलालगंज के इलाके में जो फिल्टर क्लिनिक है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, ये उसके बाहर के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह कूड़ा क्रिकेट और गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। गंदा पानी यहाँ पर खड़ा है और कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर पड़ा है, लेकिन यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं। अगर बिल्डिंग की बात करूं तो ये क्लिनिक है जिसके बाहर ये गंद पड़ा हुआ है, और अगर इस क्लिनिक से आपने शिफा लेनी है, दवाई लेनी है, तो आपको इस गंदगी से गुजर के जाना पड़ेगा और लोग जो है वो इस गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया और जो यहाँ के लोग हैं रिहाइश पजीर, उनकी जानिब से DC लाहौर से जो है वो अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जैसे पूरे इलाकों में जो है वो आप एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक्शन लेते हुए सफाई करवाई जाए और क्लिनिक के जो हालात हैं उसे बेहतर किया जाए। जी KP हुकूमत ने निचले सतह तक तरक्याती मनसूबों के लिए रीजनल डेवलपमेंट कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटी में डिप्टी कमिश्नर समेत तरक्याती इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी डिवीजनल सतह पर 20 करोड़ तक के मंसूबों की मंजूरी दे सकेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली मजीद अपडेट करेंगे। जी लिहाज। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती कामों की निचली सतह पर मंजूरी और उसमें अगर कोई डुप्लीकेशन ना हो उसकी मंजूरी के लिए बाकायदा तौर पर एक रीजनल डेवलपमेंट कमेटी कायम करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत तमाम डिवीजन में कमेटी कायम की जाएगी। कमिश्नर इसके सरबराह होंगे और मुकामी सतह पर इस कमेटी का बुनियादी काम यही होगा कि नए तरक्याती मंसूबी को कैसे मंजूर किया जाए और उसके साथ ही अगर कोई पहले से मंसूबे है जो उसके साथ डुप्लीकेशन हो ताकि उसका खात्मा हो। इसके अलावा ये कमेटी तकरीबन 20 करोड़ 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक के तरक्याती मंसूबे की भी मंजूरी दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब की जेलों में कैदियों की अमवात और तशद्दुद का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 1 जनवरी से अब तक जाम बहक और तशद्दुद के शिकार कैदियों की रिपोर्ट मांग ली। तशद्दुद के शिकार कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात नईम मलिक से। जी नईम। लाहौर हाई कोर्ट में जेल में कैदियों की मौत और तशद्दुद के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी आमना लियाकत की दरख्वास्त पर यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने 1 जनवरी से अब तक मरने वाले कैदियों की अमवात की रिपोर्ट को तलब कर लिया। अदालत ने कैदियों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में रिपोर्ट भी मांग ली है, जबकि अदालत ने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वाले कैदियों का मेडिकल किया गया तो उसकी भी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मलिक, आपने अपडेट किया। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन एहलकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान बैनुल अक़वामी परवाज़ के जरिए कनाडा जा रहे थे। मुलजमान की जानिब से पेश किए जाने वाले कैनेडियन पासपोर्ट जाली निकले हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। लेकिन ये FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने नजर आई है और ये जो कैनेडियन पासपोर्ट लिए गए थे ये 1-1 करोड़ रुपए के एवज जो है ये जाली पासपोर्ट हासिल किए गए थे। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया है। मुसाफिरों को जो है वो उसके साथ जो है दीगर मुलजिमान मोहम्मद बशीर और रिजवान भी शामिल हैं। ये मुलजिमान जो है बैनुल अक़वामी परवाज से कनाडा जा रहे थे और मज़कूरा पासपोर्ट की जो सेकंड लाइन जो थे उसकी वहां से भी FIA ने जांच पड़ताल की है, जिसमें ये दोनों पासपोर्ट जो है वो जाली निकले हैं। मुलजिमान ने वजीराबाद के रिहायशी से ये एजेंट से पासपोर्ट हासिल किए थे और दोनों पासपोर्ट के 1-1 करोड़ रुपए जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने अपडेट किया।
नैब ने केपी हुकूमत के लिए गलियात और सवात में 3 अरब 60 करोड़ से जायद की रिकवरी की। गलियात में 14 रेस्ट हाउसेस की लीज का असर नौ मुआहिदा किया गया और सवात के इलाके बहरीन में कब्जा माफिया से 628 के अराजी लेकर महकमा जंगलात को मुंतकिल की गई। मजीद अपडेट्स ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। जी लिहाज अली। जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा इंतजामिया को एक मरासला भेजा है जिसमें कहा गया है कि 2 मुख्तलिफ मदों में खैबर पख्तूनख्वा के लिए नैब जैसे इदारे ने 3 अरब 60 करोड़ की रिकवरी की और 3 अरब 60 करोड़ की रिकवरी में 628 कनाल की वो अराजी है जो मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे में की अपर सवात में बहरीन के इलाके के करीब। उनको बाकायदा तौर पर उन कब्जा ग्रुप से वागुजार कराकर महकमा जंगलात को इंतकाल कर दी गई है। इसके अलावा तकरीबन 14 ऐसे रेस्ट हाउसेस थे जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ थे और उन्हें तकरीबन 7 या 7.5% पर लीज में दिया गया था। अब बल्कि बुनियादी तौर पर ये लीज जो था वो 15% बनता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली, आपने अपडेट किया। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस की ज़खायर की निशानदही। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक समंदर में जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। गैस ज़खायर से मुतालिक डेटे का मुतालिया किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही हुई है। मज़ीद अपडेट्स इशफाक मुगल से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी समंदर में जो दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही हुई है, ये कहना है जो ODDCL जो वजारत तवानाई है उसकी जानिब से कहा गया है कि अभी इस पर जो 3 माह के दौरान सर्वे किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया इशफाक।